है हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड को हम लोगों ने पहले तो दो पार्ट में क्लासिफाई करा है। एक थे आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक थे क्या हमारे पास में एमोर्फस सॉलिड। तो इसमें से हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड को फिर आगे बढ़ाया है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वही क्या होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, और एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने किसको पढ़ना स्टार्ट करा, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट तरह के सॉलिड्स के बारे में बात करना शुरू किए हैं। हम लोगों ने पहले क्या करा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोगों ने क्लासीफाई करा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोगों ने टोटल 4 पार्ट में क्लासीफाई करा था। एक जो था आपके पास है मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा क्या था मेटेलिक सॉलिड, तीसरा क्या था कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड, और चौथा क्या था हमारे पास में, चौथा था हमारे पास में, बोल सकते हो क्या उसको हम लोग क्या बोलते थे, बोल सकते हो क्या, कोवैलेंट के बाद में क्या था हमारे पास में, आयनिक सॉलिड। ठीक है ना, ये आपके पास में 4 तरह के सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, फिर हम लोगों ने मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में लास्ट वाले लेक्चर्स में देखा है कि मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या थे, उनको कितने पार्ट में क्लासीफाई करा गया है, क्या क्या चीज़ें थी, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, व्हाट आर द मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर मेटेलिक सॉलिड नाम से क्या समझ में आ रहा है, मेटेलिक सॉलिड मेटल होगा। ठीक है ना, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो जिनसे मिलकर के वो बना होता है, वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। अब ये कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आप देखो कि हमारे पास में क्या है कि ये जो आपके पास में बोल सकते हो क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्नल भी कहते हैं। एंड सराउंडेड बाय सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके पास में मेटल आयंस हैं वो सराउंडेड होते हैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि अगर हम क्या बात करें, जैसे कोई भी मेटल ले लो आप, मेटल को हम इन जनरल हम क्या लिख दें, M+M लिख दें। ठीक ना, M क्या करता है अपने पास से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। ठीक ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करा, इसने लूज करा, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, Mn+ आएगा, और इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज करा। तो ये जो आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा आपके पास में 6 और 3s क्या हो जाएगा 1। ये जो आपके पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। तो ये आउटर मोस्ट सेल है, थर्ड सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसने क्या करा, लूज करा। तो इस पर क्या आएगा आपके पास में, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा है, लूज करा है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन है, यही जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका नेचर किस नेचर का रहा होता है, मोबाइल नेचर का रहा होता है। मोबाइल नेचर मतलब क्या, घूमता फिरता इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यानी कि मतलब क्या कर सकता है, ये घूम फिर सकता है। आप क्या कह सकते हो कि ये जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर सकता है, घूम फिर सकता है, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, फ्री नेचर का रहा होता है। ठीक है ना, तो सोडियम पर क्या आ गया आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है। इन सब के बारे में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी में अच्छे से बात करते हैं कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन तक लूज करेगा, या फिर जैसे जैसे मतलब बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। वो सब सारी बातें हम लोग कहाँ पर बात कर रहे होते हैं, पीरियडिसिटी में बात कर रहे होते हैं। फिलहाल हमारे पास में क्या है कि सोडियम है, सोडियम के पास में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मोबाइल नेचर का रहा होगा। ठीक ना, क्या रहा होगा, मोबाइल नेचर का रहा होगा। और ये जो आपके पास में सोडियम का पॉजिटिव पार्ट निकल करके आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, जो कि इमर्ज्ड होता है, या फिर आप कहो कि सराउंडेड होता है किससे, इस फ्री इलेक्ट्रॉन से। इस फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, सराउंडेड होता है। जैसे कि अगर हम इसका क्रिस्टल बनाना चाहेंगे, मेटल क्रिस्टल बनाना चाहेंगे, तो हम लोग आगे बनाएंगे, इसके अलावा हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर मेटल क्रिस्टल अगर बनाना चाहेंगे तो वो मेटल क्रिस्टल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर सोडियम प्लस आ गया, सोडियम प्लस, और यहाँ पर आपके पास में फिर से सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, ये सोडियम का क्रिस्टल है, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस, सोडियम प्लस एंड सोडियम प्लस।
ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, सोडियम मेटल के आपके पास में पॉजिटिव आयंस है, और साथ ही साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करा है, ये एक इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से क्या करता रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो लूज करा है इन्होंने, ये जो खाली स्पेस है, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, यहाँ पर मूव कर रहा होगा, यानी कि मतलब मोबाइल नेचर का है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करा है सोडियम मेटल ने, वो क्या करता रहेगा, यहाँ पर मूव करता हुआ रहेगा। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव पार्ट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्नल बोल रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कर्नल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कर्नल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो मॉडल है, इस मॉडल को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोला गया है। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा गया है। क्यों कहा गया है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, क्योंकि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, यानी कि जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाइंस भी बोलते हैं, ये किस में इमर्ज्ड है, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें क्या है, इमर्ज्ड है। इमर्ज मतलब क्या होता है, डूबा हुआ होना, यानी मतलब बोल सकते हो क्या, जो आपके पास में पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या हुए हैं, डूबे हुए हैं। इसको आप कुछ इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हो, जैसे कि समुद्र में जैसे कि मछलियां हैं और पानी भी है, ठीक है ना। तो वो जो मछलियां हैं ना, मछलियां पानी के कंपेरिजन में बहुत कम रही होती है, तो वो जो आपके पास में मछलियां हैं, मछलियां क्या आपके पास में पॉजिटिव पार्ट हैं, और वो जो समुद्र का पानी है वो क्या है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्योंकि जो हर एक जो एटम है यहाँ पर, ठीक ना, हर एक एटम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, इस इलेक्ट्रॉन ऑफ सी में, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, ठीक ना। इसी वजह से इस मॉडल को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा गया है। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या लिखा है, दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट एटम, यानी कि ये उस तरह के मेटल एटम के द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है जिसके पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक ना, जिसके पास क्या होता है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखनी है कि ये उस तरह के मेटल एटम के द्वारा प्रोड्यूस करा जाता है जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है। सबसे पहली बात तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्या लिखोगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखो, जैसे कि हो सकता है कि आपने 11th में पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो सकता है कि बहुत कोई होंगे जो कि नहीं पढ़ा होगा, पहली बार आपके पास में हो रहा होगा, तो फिर आप कुछ इस तरह साइड में लिख लिया करो, ठीक ना। अगर आपको नहीं आता कोई चीज़, अगर कहा जा रहा है वो चीज़, अगर वो चीज़ आपको नहीं आती है तो आप साइड में लिख लिया करो, ठीक है ना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी मतलब बोल सकते हो क्या, ये सब होने के बाद क्या फॉर्म होता है आपके पास में, कैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसको जिसको कि हम लोग आगे अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे जब कभी भी हम लोग पीरियोडिसिटी चैप्टर के बारे में बात कर रहे होंगे, 11th के चैप्टर्स में बात करना होता है इसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो फॉर्म क्या होगा, कैटायन होगा। इसी कर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन भी बोलते हैं। इसी कर्नल को क्या बोलते हैं, कैटायन भी बोलते हैं। जो आपके पास में एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग के पास में क्या है, एंड कैन इजिली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी होगा, यानी कि कोई भी एटम है, इस एटम में से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या देंगे, एनर्जी देंगे। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, इजिली रिमूव हो सके, और इलेक्ट्रॉन ऑफ सी में क्या कर सके, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन अपना कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा है, टू लीव बिहाइंड द पॉजिटिवली चार्ज आयन, यानी कि जो मतलब बोल सकते हो क्या, जो मेटल आयन है उसका आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए क्या, लो, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सके और कर्नल का फॉर्मेशन कर सके। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मेटल जो है वो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली मूव कर सके, यानी कि मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हर एक मेटल एटम जो है वो कंट्रीब्यूट करता है
1 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि आयरन वगैरह हो गया, बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि एक से ज़्यादा भी, जैसे कि कैल्शियम हो गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हो क्या, जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हर एक मेटल एटम जो है एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन में, और इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा गया है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा गया है। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होते हैं, जिसको कि कर्नल भी कहा जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन ऑफ सी में क्या होते हैं, इमर्ज्ड होते हैं बोलो, या फिर सराउंडेड होते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा गया है, इस मॉडल को क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहा गया है। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या लिखा कि ये उस तरह के मेटल के द्वारा प्रोड्यूस करा जाएगा जिनका कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लो होगा, ताकि वहां पर से क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो सके और कर्नल का फॉर्मेशन हो सके। थर्ड में हम लोगों ने क्या लिखा कि हर एक जो मेटल एटम है वो क्या करता है, एक या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है टुवर्ड्स द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो मोबाइल नीचे रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन ऑफ सी में, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपके पास में एक या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने की वजह से इस मॉडल को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल नाम दिया गया है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट हैं, कुछ और पॉइंट को डिस्कस करने के बाद में हम लोग फिर इसके प्रॉपर्टीज, यानी कि जो आपके पास में मेटेलिक सॉलिड हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या रहे होते हैं और किस वजह से रहे होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना नोट कीजिए और उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और कर्नल तो है ही आपके पास में क्या, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये साइमल्टेनियसली क्या करके रखते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव आयंस हैं ये एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, या फिर आप कह सकते हो क्या कि एक तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिखा है, द फोर्सेस दैट होल्ड द मेटल आयंस टुगेदर, यानी कि जो आपके पास में जो फोर्स है, जिससे कि मेटल आयन एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। हमने क्या कहा पहले कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, वो आयंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है साइमल्टेनियसली, एक साथ, जैसे कि सामने सामने इलेक्ट्रॉन के सामने दोनों तरफ, जैसे कि यहाँ पर आपके पास में सोडियम प्लस है और साथ में यहाँ पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स है, मान के चलो, और साथ में यहाँ पर क्या है, सोडियम प्लस है। तो ये क्या करके रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, जिससे कि यहाँ पर जो आपके पास में, ये जो आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वर्क कर रहा है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दिया गया है, मेटेलिक बॉन्ड। क्या नाम दिया गया है, मेटेलिक बॉन्ड। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, वही बात यहाँ पर लिखा है, द फोर्सेज दैट होल्ड द मेटल आयंस, यानी कि वो फोर्स जो कि क्या करता है, मेटल आयन को होल्ड करके रखता है एक साथ क्रिस्टल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और नोट में एक बात लिखी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ग्रेटर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कहीं पर पूछ लिया जाए, कोई मेटल दे दिया जाए, मेटल में आपके पास में ये दे दिया जाए कि मतलब आपके पास में कौन ज़्यादा, मतलब किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। जैसे कि अगर आपसे पूछ ही लिया जाए सोडियम और कैल्शियम में या फिर मैग्नीशियम में, इन दोनों में से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप क्या देखोगे, जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि वो क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, ठीक है ना। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब क्या, मेटेलिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था ना कि अगर कहीं पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। मान के चलो कोई जो दो बॉन्ड है आपके पास में, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि दो आपके पास में एटम है, इन दोनों एटम के बीच में ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब बोल सकते हो क्या, एनर्जी किस फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, या तो हीट के फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक ना, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी हम लोग किस फॉर्म में देंगे, हीट के फॉर्म में देंगे। ब्रेक करने के लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी हम लोग किस फॉर्म में देंगे, हीट के फॉर्म में देंगे। किस फॉर्म में देंगे, हीट के फॉर्म में देंगे। तो अगर ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ, यानी कि इसका बोल
बोल सकते हो क्या, ये जो आपके पास में ज़्यादा मजबूत होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, यानी कि हम लोग के पास में बोल सकते हो कि ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। तो ये था आपके पास में क्या, जो आपके पास में बोल सकते हो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, उनका जो आपके पास में खास खास बातें क्या क्या रही होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहे होते हैं, ये बात थी। अब हम लोग इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, हीट के कंडक्टर किस वजह से रहे होते हैं, या फिर क्या क्या बातें रही होती है, एक्सेप्शनल वगैरह क्या क्या चीज़ें रहा होता है, उन सब के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। पहले इतना नोट कीजिए, अब उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं क्या, कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगे। तो अब क्या है हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक सॉलिड, ये जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं उनके खास खास प्रॉपर्टीज क्या क्या रहे होते हैं। पहली बात तो ये क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनमें से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब बोल सकते हो क्या, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि मेरे पास क्या है, ये मेटल है, ठीक ना, ये मेटल का रॉड है, ठीक है ना, तो मेटल का रॉड है तो फिर इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होना शुरू हो जाएगा, कंडक्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ से होकर के यहाँ पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जैसे कि हम लोगों ने एक लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करा था कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर आपके पास में क्या हो, फ्री आयंस हो। तो यहाँ पर आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू फ्लो ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है बोलो, या फिर आप बोल सकते हो क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट का कंडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग हीट के बारे में बात करेंगे तो आप एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको सोच सकते हो, जैसे कि आपने कभी मान के चलो कि खाना बनाया होगा, या फिर आप अपने मम्मी से जाके पूछ सकते हो कि आप क्या करते हो, कि मतलब खाना बनाते बनाते अगर मान के चलो वो जो करछुल होता है ना उसको आपने वहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या देख पाते हो कि अगर छोड़ देने के बाद में जब आप देखते हो क्या, कि जैसे ही आप मतलब बोल सकते हो क्या, कुछ समय बाद वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए जाते हो तो जो दूसरा वाला हिस्सा होता है, जो अदर पोर्शन होता है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर हीट हो जाता है, यानी कि हीटिंग इधर से दिया जा रहा है, हीट यहाँ से हो रहा है, मतलब चूल्हे जो इधर की ओर जल रही है, और ये कुछ उस तरह से आप इमेजिन कर लो, तो आप क्या देख पाओगे कि इधर वाला पोर्शन क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा होने के पीछे का रीज़न क्या है, कि यहाँ पर हीट जो है वो कंडक्ट हो गया, कंडक्ट मतलब बोल सकते हो कि एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन की तरफ फ्लो हो गया है, ठीक ना। कुछ ये भी आपके पास में जो हीट का भी कंडक्शन देखने को मिलता है, उसके पीछे का भी रीज़न क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही है। नेक्स्ट क्या हमारे पास में, नेक्स्ट है दे पोजेज लस्टर एंड कलर। लस्टर मतलब क्या होता है, TURE, स्पेलिंग TURE, ठीक है। दे पोजेज लस्टर, यानी कि इनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ चमक होती है, या फिर समटाइम्स इनमें कुछ कुछ क्या होता है, कलर भी देखने को मिलता है। सर्टेन केसेस में, कुछ कुछ केसेस में इसका कलर भी देखने को मिलता है, जैसे कि गोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है ना, वो कलर देखने को मिलता है, येलोइश कलर का दिखता है, ठीक है ना, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, व्हाइट कलर का दिखता है, कुछ उस तरह से आपके पास में चमक होती है, कुछ कुछ में क्या देखने को, कलर देखने को मिलता है। और ये भी जो है किसकी वजह से देखने को मिलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देखने को मिलता है। दरअसल होता क्या है, जब आपके पास में क्रिस्टल ऑफ मेटल, मेटल के क्रिस्टल में जब आपके पास में विजिबल लाइट क्या होता है, आता है, मतलब बोल सकते हो कि विजिबल लाइट जैसे ही स्ट्राइक करता है इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑसिलेट करता है अपने पोजीशन पर, क्या करता है वो ऑसिलेट करता है, और ये जो विजिबल लाइट है इसको क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है इस विजिबल लाइट को। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिलती है, इसका लस्टर या फिर आप बोल सकते हो कलर देखने को मिलता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आगे हम लोग इन सब के बारे में भी बात कर रहे होंगे, 5 जेंडर सेंटर वगैरह डिफरेंट तरह की जो चीज़ें रही होती है उन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप देखो कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम लोग को क्या देखने को मिलता है, लस्टर या फिर कलर देखने को मिलती है। तो होता क्या है, विजिबल लाइट इस इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही स्ट्राइक करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने मेन पोजीशन पर ऑसिलेट करने लगता है, मतलब बोल सकते हो वाइब्रेट करने लगता है, और जो लाइट है, ये जो विजिबल लाइट है, इसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है ऑल डायरेक्शंस में, जिसकी वजह से ये क्या देखने को, इसका क्या देखने को मिलता है, कलर देखने को मिलता है।
अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि इनको जो है वो पतले शीट्स या फिर पतले वायर में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये किस रीजन की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का रहा होता है। किस नेचर का रहा होता है, नॉन डायरेक्शनल। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाया था, जैसे कि यहाँ पर सोडियम मेटल है, यहाँ पर आपके पास में कर्नल है यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर आपके पास में सोडियम प्लस रहा होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर भी सोडियम प्लस रहा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो कि ये जो सोडियम है ये इधर भी बॉन्ड बनाया इधर भी बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक ना। तो होता क्या है, जैसे ही मतलब बोल सकते हो क्या कि ये जो आपके पास में मेटेलिक बॉन्ड है, यहाँ पर भी मेटेलिक बॉन्ड रहा होगा, यहाँ पर भी मेटेलिक बॉन्ड रहा होगा। तो ये मेटेलिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल, किधर से भी वो क्या कर सकता है, वो फॉर्म कर सकता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से वो मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जैसे ही इनको मतलब बोल सकते हो क्या बीट किया जाता है, मतलब बोल सकते हो पीटा जाता है हथौड़ा से या फिर किसी भी ये से, तो हैमर से, तो उससे क्या होता है आपके पास में ये जो मेटल आयन है वो क्या करने लगते हैं, स्लाइड करने लगते हैं, स्लाइड ओवर द अदर। यानी कि अगर यहाँ से मतलब बोल सकते हो हैमर से क्या किया जाएगा, यहाँ पर मतलब बोल सकते हो क्या बीट किया जाएगा, तो फिर होगा क्या, यहाँ पर ये जो मेटल आयन है ये क्या कहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन के सी मॉडल है, इलेक्ट्रॉन के सी मॉडल हम लोग देखा था, यहाँ पर भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन के साथ में ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से ये जो आपके पास में क्रिस्टल है वो क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और मेटेलिक बॉन्ड वैसा का वैसा ही बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है क्या, जैसे ही हम लोग इसको पीटते हैं तो मेटल आयन जो है वो स्लाइड करने लगते हैं एक के ऊपर से दूसरे के जगह पर, ठीक है ना। और इस तरह से क्रिस्टल लैटिस जो है वो डिस्ट्रॉय होता नहीं है। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से इनको क्या किया जा सकता है, पतले शीट्स, जो पतले शीट्स वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है या फिर वायर में कन्वर्ट किया जाता है वो इसी नेचर की वजह से किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि मेटल का जो आपके पास में नॉन डायरेक्शनल नेचर है उसी रीजन की वजह से ही इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पतले शीट्स, ठीक ना, यानी कि पतले शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डी नंबर पर क्या लिखा है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, हाई होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी भी बात करा था कि जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है वहाँ पर आपके पास में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आप बोल सकते हो क्या वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, हम लोगों ने बोला था क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा कहीं पर भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और क्लोज पैकिंग भी रहा होता है, आगे हम लोग इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे कुछ समय बाद हम लोग, और एक आध वीडियो के बाद में आपके पास में क्लोज पैकिंग आपको देखने को मिलेगा कि क्लोज पैकिंग क्या होता है, ठीक है ना। कि क्लोज पैकिंग डिफरेंट तरह के जो क्लोज पैकिंग होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, या फिर कितने तरह के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम लोग क्लोज पैकिंग वाले वीडियोज़ में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या देखते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो इतना नोट कीजिएगा और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड की, वो क्या होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।